बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे मिडिल क्लास जो माँ बाप होते हैं, उन बेचारों के पास सिवाय मोहब्बत और प्यार के हमें देने के लिए कुछ भी है। वो जान, यकीन करिए, जान लगा देते हैं हमारी खुशी के लिए, हमारी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। जबकि बदले में हम क्या करते हैं, महफ़िलों में, दोस्त यारों की जो है ना गैदरिंग में, फिर भी हमारा यही शिकवा होता है कि यार अब्बे ने किया क्या है मेरे लिए। और बाज़ औक़ात अकेले में, तन्हाई में भी यही सोच रहे होते हैं, यार अब्बा कोई ढंग का काम कर लेते ना तो लाइफ बन जानी थी। या बाज़ औक़ात अब्बा की तरफ से अगर थोड़े से अल्फाज तल्ख़ हो जाए हमारे लिए, जो कि वालिद हैं, कभी भी जो है ना, देखें, वालिदैन के लिए बच्चे, वो चाहे कितनी उम्र का भी हो, वो बच्चे होते हैं। वालिदैन के लिए बच्चे कभी भी बड़े नहीं होते। अब अगर वालिदैन की तरफ से, वालिद या वालिदा की तरफ से, ख़ास तौर पर वालिद की तरफ से, अगर हमारे साथ कुछ थोड़ी सी वो तल्ख़ लहजे में बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं जी कि एक कोने में बैठकर कोसते हैं, यार अब्बा से ख़ुद तो पता नहीं ये होता नहीं है, अब्बा से ख़ुद तो ये काम होता नहीं, और हमें पढ़ाने लिखाने पे लगे हुए हैं। अब्बा ख़ुद ये काम कर नहीं सकते और हम भी ये काम करवा रहे हैं। ये होता है आम तौर पर। हमें ये नहीं पता होता कि यार ये जो अब्बा आकर थोड़ा बहुत हमें गुस्सा कर लेते हैं, इनका लहजा थोड़ा सा सख्त हो जाता है, तल्ख़ हो जाता है, यार ये अब्बा दरअसल अपने आप में कैसे रहते हैं। आप यकीन करें, जब हमें ये बातें तब समझ आती हैं कि जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में आने का मतलब ये है कि जब हम अपने हाथों से पैसा कमा रहे होते हैं ना, तो तब हमें पता नहीं बल्कि लग पता जाता है कि यार ज़िंदगी तो बड़ी तल्ख़ है, ये मुआशरा तो बड़ा ज़ालिम है। कोई आपको ज़लील कर रहा होगा सिर्फ़ और सिर्फ छोटी सी गलती पर, आप लेट जाते हैं, बॉस आपको जो है ना वो ज़लील करके रख देता है सारे स्टाफ के सामने। आप कोई किसान हैं, कोई मतलब आप किसी और जगह पर मज़दूरी करते हैं, वहाँ जाते हैं, तो वहाँ का जो आपका ठेकेदार है वो ज़लील ख़ार कर देगा सबके सामने। आपको फिर समझ आती है, यार ये जो अब्बा के उस वक्त के तल्ख़ अल्फाज थे, या जो अब्बा उस वक्त बाज़ दफ़ा डांट डिपट कर लेते थे, यार वो ठीक थे। उसमें कुछ न कुछ प्यार मोहब्बत, और कुछ न कुछ नहीं बल्कि प्यार मोहब्बत ही होता है कि वो हमसे बहुत बड़ी तवक्कुआत रख रहे होते हैं, लेकिन बदले में हम क्या कर रहे होते हैं, यही, यार अब्बा, बात वही कि ख़ुद नहीं कर सकते, अब्बा अगर ये काम कर लेते। देखें ना यार, बाकियों के अब्बे कैसे हैं, वो उनसे किस तरीके से बात करते हैं, कैसे तरीके से। और ये हमारा अलमिया है कि हमें दूसरों के अब्बे अपने अब्बों से ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं, जो कि मैं कहता हूँ कि हकीकत हमें नहीं पता होती कि अब्बे जो है ना दरअसल बेचारे किन हालात से गुज़र रहे हैं। ये सब बात करने का मकसद ये है कि हम जो तालिब इल्म होते हैं, तो हम क्या कर रहे होते हैं जी कि पैसे अब्बा की तरफ से आ रहे हैं, फ़ीस अब्बा भर रहे हैं जी, और पॉकेट मनी भी मिल रही है जी, सब कुछ हो रहा है, तो अपना क्या जाता है यार, जो कुछ भी हो रहा है बाप का हो रहा है। कौन सा अपना पैसा है, बाप का पैसा है। तो हम क्या कर रहे होते हैं, यारों दोस्तों की महफ़िल में, यारों दोस्तों की बातों में आकर ना, अब्बे का पैसा यार उड़ाओ, ठीक है, जब ज़िम्मेदारी आएगी, बड़े होंगे तो करेंगे ना यार, क्या है। देखो मेरे भाई, आप यकीन करें, आपको अब्बा नहीं बताएंगे कि ये कितनी मुश्किल से पैसे आते हैं, लेकिन आपको ये एहसास ज़रूर होना चाहिए कि यार ये वाकई बड़े मुश्किल से पैसे आते हैं। आपका भी शायद बचपना हो, जो आप यारों दोस्तों की महफ़िल में, उनकी बातों में आकर आप अपने अब्बे का पैसा जो है ना उड़ा रहे हैं, लेकिन आप यकीन करें वो बड़ी मुश्किल से आपके लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, बहुत मुश्किल है। ये एक आपको तजर्बेकार बंदा ही, जो ज़िंदगी की तलख़ियों से लड़ रहा है, जो मुआशरे के इस जुल्म से लड़ रहा है, वो ही आपको बता सकता है। आप एहसास नहीं कर सकते, आप सिर्फ सुन सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते आप। इसीलिए अगर आप कॉलेज में
यूनिवर्सिटी में या फिर आपकी कोई भी स्टूडेंट लाइफ है आपकी, और आपको ये लग रहा है कि यार बाप का पैसा है, अपना क्या जाता है, तो आप यकीन करें, मैं कहता हूँ बेगैरत है आप बहुत गलती पर हैं। मुझे माफ़ कीजिएगा कि आप बहुत गलती पर हैं। गलती पर इसलिए हैं कि आप इस चीज़ का एहसास नहीं कर रहे कि यार अब्बा बड़ी मुश्किल से पैसे कमा रहे हैं। आप अपने यारों दोस्तों की बातों में आकर आप अपने अब्बे से जितने पैसे जी चाहिए, किसी न किसी बहाने में आप कह देते हैं कि भाई इस बहाने पैसे चाहिए, अब्बा किसी न किसी ज़रिए से अरेंज करके आपको दे देते हैं। मेरे भाई, कोशिश करें कि यार आप अपने दोस्तों को, बल्कि आपकी जो भी गैदरिंग है, आप उनको ये एहसास दिलाओ, उनको कन्विंस करने की कोशिश करो कि यार देखो, अगर आप मिडिल क्लास हैं, कि यार देखो हम मिडिल क्लास बड़े मुश्किल से ये पैसे शैसे अरेंज करते हैं। हमारी जो, यकीन करें, हमारी ख्वाहिशात तो दबी रह जाती है ना, हमारी ज़रूरियात नहीं पूरी हो रही होती। तो हमारी जो ज़रूरियात हैं वही मुश्किल से पूरी हो रही हैं, हमारी जो ख्वाहिशात हैं वो दबी पड़ी हैं। कई जो है ना ख्वाब ऐसे हैं जिनको पूरा करने के लिए मैं अपनी तालीम पूरी कर रहा हूँ, मैं कुछ न कुछ बनने की कोशिश कर रहा हूँ। लिहाजा आप अपने दोस्तों को कन्विंस करें कि यार देखो, मुझसे ऐसी डिमांड ना करो, मैं वो नहीं कर सकता जो आप कर रहे हो। उसमें क्या हो सकता है, उसमें कुछ पार्टी हो सकती है, ठीक है, गैदरिंग अच्छी है, मतलब आप कोई गैदरिंग करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप देखें यार, हो सकता है जो आपके फ्रेंड्स हैं, हमारा जो फ्रेंड जोन होता है ना, उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे घराने के होते हैं। अच्छे घराने का मतलब ये है कि उनके माँ बाप कोई लैंडलॉर्ड होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा जायदादों के मालिक, पैसों वाले। अगर वो हर हफ्ते, अगर वो हर तीसरे दिन कुछ पार्टी कर रहे हैं, पार्टी का मतलब ये नहीं है कि भाई किसी होटल पे कुछ जो है ना वो चाय वाय पी लेना, ये कोई पार्टी नहीं है, ये तो एक जो है ना वो रूटीन बेस है। पार्टी का मतलब ये है किसी ऐसी जगह पर चले जाना जहाँ बहुत ज़्यादा आपका खर्चा होता है, यानी आप कम से कम 10 से 15,000 रुपये की रेंज तक आपको जो है ना वो चाहिए होते हैं। उस पार्टी से अगर आप गुरेज करें और इस वजह से, इस गर्ज से करें कि यार मेरे फादर बड़ी मुश्किल से मेरे लिए पैसे अरेंज करते हैं, तो यकीन करें आपके फादर की ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मेहनत में कमी हो सकती है। आपके फादर की जो जो रोज़ आपके फादर की थकावट में ना काफ़ी ज़्यादा कमी हो सकती है। उसके लिए हम करें तो क्या करें फिर? यार दोस्तों के साथ जो है ना वो टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है हमें, मतलब हम चाहते हैं यार दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें, कहीं घूमने फिरने के लिए जाएँ, कुछ ना कुछ हल्ला गुल्ला हो, बिल्कुल हो, बिल्कुल हो। बिल्कुल जो है ना वो फरिश्ता बनकर भी ज़िंदगी गुजारी जाए ना, तो मज़ा नहीं आता। फिर बंदा आगे मरते वक़्त बंदा ये तो ना कहे ना यार सारा कुछ ही जो है ना वो फरिश्तों की नज़र कर दी, सारा कुछ ही मतलब फलाँ की नज़र कर दिया। नहीं, हो हल्ला गुल्ला हो, सब कुछ हो, एंटरटेनमेंट होनी चाहिए विद इन लिमिट्स। एंटरटेनमेंट में हो क्या यार, अगर आप कुछ भी मतलब कि स्टडी कर रहे हैं या जो भी आप जो है ना वो एक टीनेजर्स हैं, यानी आपकी जो है ना 13 से 18 जो है ना वो एज है, या इससे अबाव भी है, क्योंकि ये बच्चे होते हैं, इससे अबाव भी है, तो कोशिश करें यार ट्यूशन पढ़ा लें, बच्चों को ट्यूशन दे दें, उनकी फ़ी लेकर आप कुछ हल्ला गुल्ला करें, अपने पैसों पर करें ना। आप कुछ किसी जो है ना यूनिवर्सिटी के बाद या फिर कॉलेज के बाद, किसी भी स्कूल के बाद आप जो है ना किसी शॉप पर जाकर जो है ना वो काम कर सकते हैं। आपके फादर का कुछ अपना काम है, अपना काम है, तो वो तो वेल एंड गुड, उसके साथ तो मैं कहता हूँ कोई कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। आपके फादर को कोई अपना काम है, और आपको शायद लग रहा होगा यार अब्बे का काम कौन कौन करे यार, अब्बे के साथ नज़रें मिलाना मुश्किल, ठीक है, बाकी मिडिल क्लास के जो अब्बे होते हैं वो वाकई वो वाले अब्बे नहीं होते बेटा, ये नहीं करना, उनके साथ उनके पास कुछ जो है ना दूसरा तरीका होता है, वो जो है ना वो ठीक ठीक करने का हमें। बहरहाल वो भी हमारे लिए प्यार मोहब्बत ही होता है। अगर आपके फादर का अपना कुछ है जो है ना वो करें, उसके साथ मतलब है कि अपने अपने फादर के साथ कुछ ना कुछ जो है ना वो हाथ बटाएं, कुछ ना कुछ, यानी आप सोचें, यानी आप जो हल्ला गुल्ला, जो एंटरटेनमेंट के नाम पर जो कुछ भी कर रहे हैं, आपका अपना होना चाहिए। आपके फादर को ना इस चीज़ की फ़िक्र नहीं होनी चाहिए कि यार
बच्चे को पॉकेट मनी के ज़ुमरे में भी तकरीबन अच्छे खासे पैसे देने पड़ते हैं। और आज तो बच्चों आप यकीन करें, आप जाकर बाहर मार्केट में जाएँ, पता करें कि फ़लाँ चीज़ का भाव क्या है, आपकी आँखें खुली रहें। क्यों? हमने देखे कभी, यानी कि स्टूडेंट लाइफ में हमने कभी बाहर के भाव नहीं देखे होते, यानी हमने कभी मार्केट के भाव नहीं पता किए होते। हमें नहीं पता होता यार फ़लाँ चीज़ जो हमारे घर की ज़रूरत है उसकी प्राइस क्या है। आपको नहीं पता होगा, अक्सर जो है ना वो स्टूडेंट को नहीं पता होती। ये हमारे फादर ही होते हैं, हमारे मतलब है कि माँ बाप ही होते हैं, ये जो सब कुछ पूरा कर रहे होते हैं। इसीलिए आपकी जो एंटरटेनमेंट है उसका ज़िम्मा मैं कहता हूँ आप खुद उठा लें। अगर आपके फादर आपकी तालीम के लिए आपको पैसे दे रहे हैं ना, यकीन करें वो भी मुश्किल होंगे, वो बहुत मुश्किल से वो आपके लिए अरेंज कर रहे होंगे। इसीलिए उनके एहसानमंद रहें, आप उनका शुक्रिया अदा करें, दिल ही दिल में उनके लिए दुआएं करें कि यार कुछ पेरेंट्स की जो है ना वो हेल्प से ही सब कुछ हो रहा है, वगरना यकीन करें बड़ी मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है जो है ना प्रैक्टिकल लाइफ में। कि आप यकीन करें प्रैक्टिकल लाइफ में आकर देखेंगे, आपको लग पता जाएगा कि यार दुनिया, ये मुआशरा किस कदर ज़ालिम है, ये दुनिया के लोग किस कदर तल्ख़ हैं, यहाँ किस कदर तलख़ी हैं। इसलिए आपके लिए अगर वो आपकी तालीम के लिए अगर वो पैसों का अरेंजमेंट कर रहे हैं और आप किसी यूनिवर्सिटी में हैं, आपको पता है क्योंकि यूनिवर्सिटी की अच्छी खासी फ़ीस होती है, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, ट्यूशन की अच्छी खासी फ़ी बन जाती है, अच्छी खासी फ़ी बन जाती है। जब आप किसी कॉलेज में होते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में होते हैं, आपको पता है कि किस कदर अखराजात हैं और आपके फादर, आपके जो है ना वो घर वाले किस कदर मुश्किल से आपके लिए जो है ना अरेंज करते हैं। इसीलिए अगर वो अरेंज कर रहे हैं तो आप उनके शुक्रगुज़ार रहें और कोशिश करें कि आपकी जो एंटरटेनमेंट है, आपका जो हल्ला गुल्ला है, आपके साथ, आपके जो दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह करना है, वो आपके अपने पैसों की होनी चाहिए। कुछ उनके लिए ख्याल करें, कुछ उनका सहारा बने, वो हमारे लिए बहुत बड़ा सहारा होते हैं।